आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं अर्जुन सिंह। इस समय मैं कहाँ हूँ ये बताने से पहले मैं आपको एक रोड के दृश्य दिखाना चाहूँगा। ऐसा लगता है कि ये रोड नहीं है, कीचड़ का मैदान है। जिस तरह से हमने यहाँ से अपनी गाड़ी क्रॉस की, हमें लगता था कि आज हमारी गाड़ी यहाँ ही रह जाएगी, क्योंकि ये रोड काफ़ी गंदा है। पहले मैं आपको बता दूँ ये मैं हूँ कहाँ पे। इस समय मैं पंचायत में हूँ। ये तहसील अरनास का क्षेत्र पंचायत हंदर है। यह क्षेत्र भी अरनास के साथ में ही पंचायत हंदर लगती है। ये हंदर पंचायत है, जिला रियासी है इसका। आइए मैं आपको इस रोड के दृश्य दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत रोड है कि ऐसा लगता है कि सारा विकास इसी रोड में हो गया है। जब हम 0 पॉइंट से चले, जिस तरह से युवाओं ने कुछ दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सोशल वर्कर जो थे करण देव सिंह जी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। और मैं पहले भी डीसी साहब से बात कर चुका हूँ। जो उनका वहाँ पे रोड का मुद्दा है कि वहाँ पे रोड इतना खस्ता हालत है कि अगर कोई बाई चांस कोई बीमार भी हो जाए तो वहाँ से कम भी उनको आधे घंटे का सफ़र को 2.5 घंटे लगते हैं उनको। इतनी रोड की खस्ता हालत है। अप्रॉक्सीमेटली कम से कम भी उनको 17 से 18 साल हो गए उस रोड को बने हुए, कंस्ट्रक्शन हुए, मगर अभी तक वहाँ पे ना कैंकरा डाला है, ना ही वहाँ पे एग्रीगेट है, ना ही कोई ब्लैक टॉप हुई है। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को बड़ी ज़्यादा परेशानी है। इस मसले में मैंने डीसी साहब से भी बात की थी कि वहाँ पे रोड के लिए कि उन्होंने कहा था कि विश्वास दिलाया था कि जल्दी से जल्दी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको ये टेंडर पास हुआ है वो उनको मैं जल्दी से जल्दी बोलूँगा। और साथ में मैंने एक दूसरा मुद्दा वहाँ पे ये है कि जो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, तो वो अरनास से भी, जब अरनास में प्राइमरी स्कूल बना था तभी हंदर में प्राइमरी स्कूल बना था, बट आज तक सर एक नाम बता दो। हंदर मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल गंदर, तो वो हंदर में ही पड़ता है। तो वो वहाँ पे अभी तक स्कूल वहाँ पे अपग्रेड नहीं हुआ है, जो कि बाकी सराउंडिंग एरिया वहाँ पे हर जगह अपग्रेड हुआ है, मगर हंदर को ही वहाँ पे स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है। एक जो दूसरा मुद्दा था ये भी मैंने डीसी साहब से रखा था। और तीसरा मुद्दा ये था कि वहाँ पे एक फार्मासिस्ट थे जिनका नाम मुख्तार अहमद है। इनके बारे में भी बात की थी मैंने कि वहाँ पे वो काफ़ी एक्टिव पर्सन है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया वहाँ पे। तो वो इनके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने डीसी साहब से बोला था, प्रदीप जी ने बोला था कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम है आ रही है लोगों को। तो मैंने डीसी साहब से बोला था कि वो उनको जल्दी, उन्होंने कहा था कि मैं बात करूँगा उनसे कि पूछूंगा कि डीएमओ जो वहाँ पे जो रियासी में बैठे हैं, तो जो इनके इंचार्ज हैं, तो उनसे बात करके आपको रिप्लाई करेंगे। तो अगर नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर उनसे बात होगी तो फिर पूछूंगा मैं। तो ये मुद्दा भी था। तो मतलब कि जो हंदर को बाकी जगहों से अलग देखा जा रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट का कोई भी इशू नहीं उठाता, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो मैं वहाँ के स्थानीय लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी प्रोटेस्ट करें। जैसे ये लड़के आए हंदर से, इन्होंने बात मुझे बताई तो मैंने डीसी साहब को बताया। तो क्योंकि ये फेस करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम, तो ये इनको प्रॉब्लम पता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं आप इनके मुँह से सुन लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जी प्रदीप जी हैं, बोलिए। जी मेरा नाम प्रदीप है और मैं पंचायत हंदर वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। मैंने जब से यहाँ पे जन्म लिया है तब से मुझे यहाँ पे ना ही रोड दिखा, ना ही यहाँ पे स्कूल अपग्रेड हुए हैं। जो प्राइमरी थे आज से 20 साल पहले वो आज भी प्राइमरी हैं। जो मिडिल स्कूल थे आज से 20 साल पहले वो आज भी मिडिल स्कूल हैं। रोड का काम आज से 20 साल पहले लगा था, ना ही उस पर आज तक कैंकरा पड़ा है। वो ब्लैक टॉप की तो बात ही दूर की है। उसके बाद हमारा एक मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट थी, वहाँ पे मुख्तार जी थे। उनको भी कम से कम 15-20 साल वहाँ पे वो कंटिन्यू वो काम करते रहे और उनका इतना अच्छी हमारे साथ कम्युनिकेशन था कि हम अगर उनको हम रात के 2 बजे भी कॉल करते थे, कोई ऐसा वैसा कुछ भी एनी केस, चाहे वो एक्सीडेंट केस होता, चाहे वो कोई किसी को डिलीवरी केस, मतलब कि कोई भी, तो वो आ जाते थे। लेकिन कम से कम 6 महीने या 8 महीने या 1 साल हो चुका है, उनको यहाँ से उठाकर थ्रू में डाल दिया गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो उन्हें यहाँ से क्यों उठाया गया। और साथ में मैंने आपको बता दिया कि जो एक हमारा मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल हंदर गली है, उसे भी कम से कम 30 से 35 साल हो चुके हैं, ना ही वो अपग्रेड हुआ। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए या तो हंदर से अरनास आना पड़ता है
या फिर वहाँ से उठ के जुड्डा में जाना पड़ता है। और अरनास हमारे गांव से कम 15 किलोमीटर है, और जुड्डा वो तो पैदल रास्ता है ना, वहाँ पे तो कोई रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेन इशू है। काफ़ी साल हो चुके हैं इन मुद्दों पे बात करते हो। हमारे जितने भी सरपंचेस आए, पंचेस आए, उन सब ने ये बातें रखी, डिमांडें रखी, चाहे वो बीजेपी के, चाहे वो जब सरकार बीजेपी की थी तब, चाहे वो जब कांग्रेस की थी। लेकिन आज तक किसी ने भी इस मुद्दे पर, सिर्फ वो वोट बैंक है जी। जब इलेक्शन आती है तब ये बात, जब इलेक्शन आती है तब ये कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाती है कि जो हालत है इस जीरो ग्राउंड पे आकर रिपोर्टिंग की और आप तक हालत पहुंचाई। डिपार्टमेंट को जल्द यहाँ पे इन रोडों को अच्छी तरह से इन रोडों को बनाना चाहिए, और इन रोडों में जो बरसात है इस समय इन लोगों को परेशानी ना आए, क्योंकि इन लोगों को आने जाने की काफ़ी दिक्कत होती है। पहले तो हंदर पंचायत के लोगों को रोड नहीं मिले तो 2 रोड मिले। पहले एक रोड लोगों ने खुद के जेब से पैसे लगा के बनाया, बट जब बड़े नेताओं को या डिपार्टमेंट को लगा नहीं ये लोगों ने क्या कर लिया, तो उन्होंने उसे एक किसी दूसरे महकमे में दे दिया। एक PMGSY का रोड है, पर फिर भी इन रोडों की हालत ऐसी है कि ये लोगों की, मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों को कई साल तक रोडों की अच्छी फैसिलिटी मिल पाएगी। जल्द यहाँ पे इन रोडों को सुधारा जाए, ताकि इस बरसात के मौसम में और कोविड के चलते हुए इन लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सके, इन तक मेडिकल सुविधा पहुँच सके और इन्हें अपने घरों में राशन आदि जैसी सामग्री पहुँचाने के लिए गाड़ी मिल सके। आप देखते रहें स्टेट समाचार। मैं अर्जुन सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश ठाकुर।